महाभारत में आज बात प्रयागराज की उस मामले की जिसने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसके बगल का व्यक्ति कैसा होगा। बात करने के पहले 100 बार सोचेंगे आखिर कौन है वो लोग जो ऐसे युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें भटका रहे हैं। आज हम महाभारत में उन पर ही बात करेंगे। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम मंचों से ये संदेश देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसमें कट्टरता की जो तस्वीर सामने आई है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश में आखिर ऐसे कितने युवा हैं जिनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। आखिर कौन है जो पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट कर रहा है और देश में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहा है। लारेब हाशमी, जिससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने खुद बताया कि वो कैसे पाकिस्तान के मौलाना से प्रभावित था और उसने कई ऐसे नारे भी लगाए जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। अपना आदर्श वो किसी और को नहीं बल्कि मिट्टी में मिला दिए गए अतीक अहमद को मानता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एक ही संदेश देते रहे हैं कि गुंडे माफियाओं की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि योगी ऐसे कट्टरवादियों का पक्का इलाज कर रहे हैं, जिससे कोई भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के पहले 10,000 बार सोचे। आज महाभारत में सवाल यही कि जब भी ऐसे जहर फैलाने वाले लोगों का इलाज होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होने लगती है। क्यों नहीं धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सब एक मिलकर साथ आते हैं और क्यों नहीं ऐसे एक्शन का स्वागत किया जाता है। क्या हर चीज पर राजनीति करना सही है? यही सवाल आज हम पूछेंगे। और क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे लोगों का समर्थन करना सही है? खुलकर पॉलिटिकल पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन इस एक्शन पर सवाल जरूर खड़े कर रही है और वो ये कह रही है कि जानबूझ को इस पूरे मामले से धर्म से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आज हम ये आपको बता रहे हैं कि लारेब का अतीक कनेक्शन क्या है, वो कैसे अतीक अहमद से प्रभावित था। प्रयागराज के कन्हैया कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैया कांड इसलिए क्योंकि उदयपुर में जो पिछले साल मामला सामने आया था उससे कुछ जुड़ा हुआ यह मामला है। आरोपी लारेब का अतीक कनेक्शन अब सामने आया है। वो अतीक को अपना आदर्श मानता था। पूछताछ में खुद लारेब ने इस बात का खुलासा किया, सनसनीखेज खुलासा किया है कि वो अतीक अहमद को अपना आइडियल मानता था, उसके जैसा ही बनना चाहता था, उसी की राह पर आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उस राह पर आगे बढ़ता उसके पहले ही उसका क्या हश्र हुआ, जो संदेश मुख्यमंत्री देते रहे हैं वो सबके सामने है। माफिया अतीक अहमद से इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसके जैसी ही सफेद पगड़ी लगाता था। देखिए सफेद रंग का साफा ये पहने हुए है इसने, जैसा अतीक अहमद साफा पहना करता था उसी तरीके से साफा ये शख्स जिस वक्त इसने इस वारदात को अंजाम दिया इसने पहन रखा था। अतीक की तरह बड़ा नाम कमाना चाहता था, अतीक की तरह ये बड़ा माफिया बनना चाहता था, बड़ा डॉन बनना चाहता था। लेकिन उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कहे अनुसार इसका पक्का इलाज कर दिया है। लारेब के बताने में बताया है कि उसे अतीक की दबंगई पसंद थी और वो दबंगई के साथ साथ कैसे इस पूरे मामले को धर्म की आड़ में अपनी इस कट्टरता को अंजाम जिसने दिया है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइएगा। और क्या कहा है अतीक को लेकर उसने अपने खुलासे में, अतीक की तरह वो साफा पहनना उसने शुरू कर दिया क्योंकि वो अतीक को अपना आदर्श मानता था। और ये जो हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं अतीक अहमद और लारेब हाशमी की, उससे आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा उससे वो इफेक्ट था। अतीक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। पिछले दिनों जब अतीक को सरेआम गोली मार दी गई थी उस मामले में उसके बाद से ये बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ये अतीक अहमद को अपना आदर्श माना करता था। तो ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए कट्टरता फैला रहे हैं, अपने दोस्तों तक ऐसे मैसेज पहुंचा रहे हैं, अगर उन पर ऐसा एक्शन लिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये दिक्कत है या फिर आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? आज हम सवाल ये करेंगे। लेकिन प्रयागराज कांड में ताबड़तोड़ एक्शन में जल्दी से आपको ये बता देते हैं। लारेब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और लारेब से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। टेरर एंगल में उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच लगातार जारी है और एटीएस इस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। इसके घर तक एटीएस पहुंची है। लारेब से लगातार पूछताछ और कई सवाल पूछे जा रहे हैं, हर तरह के सवाल जो आपके हमारे मन में है, हर सवाल एटीएस उसके सामने रख रही है। एटीएस ने लारेब हाशमी के घर की तलाशी भी ली है और उस तलाशी में कई चीजें मिली हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक बरामद किए गए हैं इस दौरान। अब उन गैजेट्स को भी तलाशा जा रहा है, फिर चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, चिप,
पेन ड्राइव, 2 मोबाइल मिले हैं। इन सभी चीजों को पुलिस खंगाल रही है और इसके अंदर क्या है इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों किससे इसकी बात हुई थी, 3 डायरी मिली है, बैंक खातों की भी जानकारी मिली है इसकी, क्या कहीं से कोई फंडिंग इसको हो रही थी, जो लोग इसको बरकरार रहते वो कोई फंडिंग भी कर रहे थे, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। लारेब के लैपटॉप, फोन से एक वीडियो भी बरामद हुआ है और उसी वीडियो को देखकर क्या यह प्रभावित हुआ था, यह सवाल उठ रहा है। फोन की कॉल डिटेल भी जुटा रही है एटीएस। पिछले दिनों जो उसने फोन पर बातचीत की है, किन किन लोगों के कनेक्शन में था। लारेब की किताबों की भी गहनता से जांच की जा रही है कि किस तरह की साहित्य वो पढ़ा करता था, किस तरह की किताबें वो पढ़ा करता था। लारेब के करीबी दोस्तों से भी एटीएस पूछताछ कर रही है, जो उससे जुड़े रहे हैं, जिन लोगों को उसने यह मैसेज भेजा था, उन लोगों से भी अब एटीएस पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद से पूरा परिवार लारेब का फरार है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह एक्शन हो रहा है, ये अभी तक का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। लारेब हाशमी के पिता का पोल्ट्री फार्म है और यह बताया जा रहा है जिस चापड़ से उसने इस बस कंडक्टर पर हमला किया था, वो चापड़ वो इसी पोल्ट्री फार्म से लेकर आया था और बाकायदा उसने इस पूरे मामले में कैसे रेकी की तमाम जानकारियां हासिल की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब लारेब से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और ये बता दें कि जानकारी ये भी मिल रही है कि महज 8 रुपए, क्या होते हैं 8 रुपए, 8 रुपए को लेकर पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद लारेब का यह कहना है कि धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी की गई, जिसके बाद उसको गुस्सा आ गया। लेकिन अगर अचानक गुस्सा आया था तो चापड़ कहां से आया, आखिर कैसे उसे पता था कि यहीं पर बस रुकती है और यहीं से उसको उतर के भागना है। लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। तो लारेब की यह पूरी सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के तहत ही इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही अब उसको लेकर कई बातें कही जा रही हो कि उस समय गुस्सा आ गया था, उस समय कुछ बातें ऐसी कही गई थी कि अग्रेसिव हो गया था, लेकिन सवाल यह है कि बस में हथियार लेकर चलने वाला युवा, देश चलने वाला नागरिक, क्या वो सही दिमाग हो सकता है? क्या उसके दिमाग में जहर नहीं भरा गया है? ये